एवरीवन, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रूपा शर्मा के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपसे लंच में। लंच भी नहीं हुआ है अभी, लगभग बज गए 12 बज गए। यहाँ पे 12 वही लंच का ही समय हो चुका है। तो अभी मैं नाश्ता वास्ता करके थोड़ी देर लेटी हुई थी। लेटने के जस्ट यहाँ पे मतलब लेट के वो थोड़ा वो सो गई थी। फिर उठने के बाद मैं आज गई हूँ अपने किचन में। और अभी फ़िलहाल मुझे कुछ भी करना नहीं है, खाली हूँ। तो काम भी सारा हुआ पड़ा है मेरा, क्योंकि सुबह में करके मैं सो जाती हूँ। तो सारा काम वाम करके मैं सो गई थी। और मैंने सोचा कि खाली भी हूँ, तो मैं कई दिन से सोच भी रही थी कि जिस टाइम मैं खाली होंगी या फिर मुझे समय मिलेगा तो मैं जो है ये मटरी वगैरह बनाऊंगी, मटरी और सेम। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, खाली समय का इंतज़ार कर रही थी मैं। तो यहाँ पे जो है खाली टाइम का सही उपयोग, यानी कि क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको रख के मतलब लगभग 2 से 4 दिन हो गए, मैंने अपने हस्बैंड से ये मैदा वगैरह मंगा ली है। और मुझे मन भी कर रहा था काफ़ी टाइम से, और मेरा बेटा भी बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था कि मम्मा सेम और मटरी बना दो, क्योंकि भाई होली के टाइम पर ही ये बनती हैं। उसके बाद कभी मन करा तो बना ली, लेकिन मैं कभी ऐसे बनाती नहीं हूँ, सिर्फ होली के टाइम पे ज़्यादा बनाती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा मन कर गया था, क्योंकि थोड़ी बहुत मैदा मेरी रखी हुई थी और थोड़ी सी मैंने मंगा ली थी हस्बैंड से। तो मैंने सोचा क्यों ना सही खाली टाइम का सही उपयोग करना चाहिए, और कुछ ना कुछ तो करना है। देखो, तो यहाँ पे सबकी मनपसंद की बना रही हूँ मैं मटरी और सेम। और बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है, एंड बहुत ही हल्की एकदम नॉर्मल सिंपल ही है, क्योंकि ज़्यादातर सबको ये चीज़ आ जाती है जल्दी से। लग चुकी हूँ मैं, क्योंकि दोपहर का फिर खाना भी बनाना रहेगा। और अभी 1 से 2 घंटे, मतलब 1 से 1.5 घंटा ही मैं बन के तैयार हो जाएंगी ये, और मैं इतने में खाली ही हूँ। उसके बाद ही मैं कुछ खाना बनाने का सोचूंगी कि क्या बनाना है। अभी बेटे का स्कूल आने से का भी समय है काफ़ी। वैसे ये सब करने तो मैं बैठी थी खाली समय में, लेकिन फिर जैसे ही ये करने बैठी, जैसे कि होता है ना कि जब एक काम आप करने बैठो और फिर हम सोचते हैं कि हाँ हम खाली हैं और हम ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत ही पता नहीं और सारे काम आते जाते हैं। ऐसा ना अक्सर मेरे साथ हो जाता है कभी कभी। तो भाई टाइम भी 12 ही बज गए थे, तो 12 वही दोपहर का समय हो गया था। लगभग 1 से 1.5 बजे तक हम मेरे बच्चे स्कूल से आएगा। तो तब तक मैंने सोचा आधे घंटे में तो बना के तैयार कर दूंगी मैं खाना, और कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बनाऊंगी। तो इसलिए सबसे पहले खाली टाइम का सही उपयोग किया जाए, तो जल्दी से ये बना लेते हैं। क्योंकि भाई 2-3 दिन से ये चीज़ भी टल रही थी, खाली टाइम देखने वाली थी कि खाली जब रहूँगी थोड़ा सा काम वाम मुझे नहीं रहेगा तो ही मैं बनाऊंगी। फिर क्योंकि वही ना, अपना काम वाम भी करते हैं घर का, फिर थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत सारे काम हो जाते हैं। उस वजह से थोड़ा सा सोना वोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, शरीर को आराम देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से मैं खाली टाइम का सही मतलब उपयोग कर रही हूँ आज। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन आज भाई यहाँ पे जो है मटरी सेम बनाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैदा ले ली थी, और मैदा में सबसे पहले मैंने नमक डाला, स्वाद के अनुसार नमक यहाँ पे डाल दिया था। और नमक डालने के बाद मैंने इसमें डाला अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से मैश करके डाला ताकि इसमें खुशबू और अच्छे से आए। अजवाइन डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला रिफाइंड ऑयल, और ज़्यादा आपको अच्छी खस्ता बनानी है ये तो आप इसमें घी का यूज़ कर सकते हैं। तो घी के बहुत ही अच्छी खस्ता बनेंगी घी से ये, बट मेरे पास घी अवेलेबल नहीं था अभी, तो मैं भाई रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ कर रही हूँ। रिफाइंड ऑयल आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालिएगा ना, आपकी ना जो सेम और मटरी है काफ़ी एकदम खस्ता बनेंगी और काफ़ी सॉफ्ट अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ना रिफाइंड ऑयल डालकर सबसे पहले रिफाइंड ऑयल से ही इसको अच्छे से मला मैदा को, ताकि जो एक लड्डू बन के तैयार होता है ना हमारा, रिफाइंड ऑयल डालने के बाद मैदा में अच्छे से मिक्स करा हमने ऑयल पहले हर एक मैदा के कण में। उसके बाद जब लड्डू जैसा बनने लगा, तो फिर मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे गर्म पानी लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल भी ले सकते हैं, बट गर्मी का मौसम, लेकिन फिर भी मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया था यहाँ पे, ज़्यादा गर्म नहीं लिया था, हल्का गुनगुना पानी लेके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से मैदा को, सॉफ्ट मैदा अच्छे से गूँथ ली थी मैंने।
लगभग 10 मिनट के लिए उसे गूंथ के रख दिया है रेस्ट पर ढक करके। इतने वो रेस्ट पर रहेगी, इतने में हमने यहाँ पे तेल चढ़ा दिया था। और तेल मतलब हल्की आंच पे ही मैंने तेल चढ़ाने रखा है, ताकि तेल इतने में हमारा गर्म होगा, इतने में मैदा सेट हो जाएगी। और फिर मैंने बाहर देखा तो हमारे बच्चे भी आ चुके हैं, देखो। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी आ गए और बाहर का मौसम कभी धूप हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बादल हो रहे हैं, ऐसा मौसम हो रहा है बाहर का। तो बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, उनकी ड्रेस वगैरह चेंज कर दी है। और देखो यहाँ पे मैं अपना मठरी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। सॉरी अभी ड्रेस चेंज नहीं की है, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि वो ड्रेस इसकी चेंज कर दें। तो यहाँ पे अभी जस्ट बच्चे आए हैं, और बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो हमेशा पसीने में लथपथ रहते हैं, पता नहीं क्या मेहनत करते हैं। वे तो एक वैन में गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम मठरी को एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं मठरी बनाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी सेम। और मुझे सबसे ज़्यादा ना मठरी नहीं सेम पसंद है। और मेरी मठरी जो बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, ये मेरे हस्बैंड को पसंद है मठरियाँ। और मेरा बेटा तो मठरी और सेम दोनों चीज़ें खा लेता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बनाऊंगी मठरी, उसके बाद बनाऊंगी सेमे। तो यहाँ पे बस हमें सिंपल से ही, पहले तो गोल गोल थोड़ी छोटी छोटी मठरियाँ बना रही हूँ मैं, तो इस तरह से जैसे आपने देखा, बाकी मैं आपको दोबारा से दिखा दूँगी। तो सबसे पहले हमने तेल, यहाँ पे देखो बिल्कुल आँच, बिल्कुल जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल ही कम थी वो, तो कम फ्लेम पे ही हमने इसको अच्छे से मतलब गर्म होने दिया ऑयल को। उसके बाद मठरी जो बनाई थी हमने, हाथ के हाथ मठरी बना करके मैं डालने वाली हूँ उसमें, तो वो मैंने डाल दी थी। और यहाँ पे मेरा बेटा भी आ चुका था, लगभग 1 बज के कुछ हो गया है यहाँ पे। तो बेटा आ गया है टाइम से, और मुझे कुछ खाने के लिए भी बनाना है, उसको खिला कर फिर उसको खिला करके उसको सुलाना भी है टाइम से। फिर शाम को ट्यूशन वगैरह जाता है, तो थोड़ा होता है ना कि बच्चा स्कूल से आता है तो थक जाता है थोड़ा बहुत, तो आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सुबह बच्चे वैसे भी जल्दी उठ करके स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ले लिए थे चावल, और उसमें डाल ली है ये काली वाली दाल उड़द की। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ काली उड़द की दाल वाली खिचड़ी, और अच्छे से छौंक भून के बढ़िया से, जैसे कि मैं पीली खिचड़ी बनाती हूँ वैसे ही बिल्कुल। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको धो लूँगी, अच्छे से धोने के बाद मैं इसको भिगो करके रख दूँगी, ताकि जो दाल है और चावल है अच्छे से बढ़िया हो जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ, बनने में आसानी हो, और एकदम बन जाए और बिल्कुल सॉफ्ट मतलब गल जाए बढ़िया से। इसलिए मैं इसको भिगो के रख दूंगी सबसे पहले धो करके, पहले मेरा यही काम है। इतने में हमारी जो मठरियाँ हैं वो भी हो ही रही हैं कढ़ाई में। तो इतने में मैंने देखी तो मठरियों में काफ़ी अच्छा कलर आ चुका था। तो देखो इनको थोड़ा सा उल्टा पलटी कर देते हैं इधर से उधर, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी देर और हमने इसमें रहने दिया इनको तो काफ़ी डीप गाढ़ा मतलब अच्छा ज़्यादा ही कलर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा पक जाएंगी ये। तो हम इनको निकाल लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पेपर ले लिया यहाँ पे, ताकि जितना भी तेल इनमें रहेगा ये सब पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा। बटर पेपर मेरे पास था नहीं, तो मैं कैसे इस्तेमाल करती, तो मैंने एक नॉर्मल सा पेपर यहाँ पे लिया हुआ है। तो हम इस तरह से इनको मठरियों को उतार लेंगे, ठीक है। और मैं आपको दूसरी बारी में बताऊँगी कि मैंने कैसे मठरियाँ बनाई थी। वैसे तो सबको ज़्यादातर आती हैं बनानी, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ, सब लोग अपना अपना स्टाइल शेयर करते हैं भाई, देखो आप है नी, कोई कुछ डालता है बनाने में, कोई किस तरह से बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है, इस वजह से सब लोग अपना अपना स्टाइल जो है शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बॉल टाइप के बना लिए थे सबसे पहले, और इनको गोल गोल नहीं करा था। जैसे ही मैंने छोटे से जो बॉल बनाए ना, उसी को इस तरह से मैंने एक जो हथेली का होता है ना हिस्सा, उससे दबाया, और देखिए इस तरह से हमारी मठरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और फिर से हम इनको डाल देंगे कढ़ाई में। और ये चीज़ें भाई बनने में बहुत टाइम लगता है, ये बिल्कुल धीमी आंच पे बनती हैं, ताकि अंदर तक इनको पका सकें हम, तो इसलिए इनको टाइम लगता है बनने में। बाकी यहाँ पे मैंने डाल दिया है, बाकी मेरी दोनों चीज़ें साथ में होती रहेंगी। मठरियाँ वगैरह मुझे पता है थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में, लेकिन थोड़ा ही, ये नहीं कि ज़्यादा है। तो लगभग 1.25 किलो मैदा का यहाँ पे बना रही हूँ मैं, दोनों चीज़ें 1.25 किलो मैदा में ही बना लूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैंने मठरी की जो मैदा है वो अलग गूँथी है, सेम की मैदा जो है वो अलग गूँथी है। तो मैंने दोनों मैदा जो है ना एक ही गूँधी हुई है, तो उसी में मैं दोनों चीज़ें बना रही हूँ, मठरी और सेम, ठीक है। तो सही टाइम का सही उपयोग, खाली समय का सही उपयोग, जो भी आप बोलें। तो बस यहाँ पे वैसे तो मैं थक चुकी थी कल, वैसे भी मैंने, आपको पता ही है
जो कि कल मैंने मॉर्निंग का व्लॉग डाला है, तो ये उसी के आधे दिन के बाद का व्लॉग है। फिर उससे पहले मैंने क्लीनिंग का वीडियो डाला था, सभी घर की क्लीनिंग वगैरह की हुई थी। तो मैं कल वैसे भी थकी हुई थी बहुत ज़्यादा। फिर आज मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये भी बनानी चाहिए या पड़ेंगी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, इसलिए मुझे बनानी पड़ी। नहीं तो मैं शायद आज भी टाल देती इनको, लेकिन नहीं, मुझे आज बनानी थी। और बन के फिर ये चीज़ रखी जाती है, फिर आप नाश्ते पानी में खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये ना थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम की वजह से थोड़ा देखते हैं कि आलस आता है, बट कोई नहीं, एक बार बन गई तो फिर अपना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चाय नाश्ते के साथ चल रही है। साथ ही में मैंने यहाँ पे मैंने बनाई खिचड़ी, जो कि हमारे चावल भी अच्छे से फूल गए थे, मतलब भिगो के मैंने रखे तो। और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया मैंने तेल, जीरा, हींग, तेज पत्ता और लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च होती है वो यहाँ पे मैंने काट लिए थे सभी चीज़ें। यहाँ पे प्याज, लहसुन नहीं काटा था, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और एक छोटा सा आलू यहाँ पे कट कर लिया था। प्याज अच्छे से भून गई है तो इसमें डाला मैंने टमाटर, साथ में डाल दिए आलू। इसमें चाहे तो आप मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं ये वाली खिचड़ी, अपने हस्बैंड को बना के खिलाऊंगी, तो मैंने सोचा मटर वगैरह नहीं डालते, क्योंकि हम मटर ऑलरेडी जो पीली वाली खिचड़ी होती है उसमें हम हर बार डालते हैं, तो हम इसमें नहीं डालते हैं। ये बिना मटर वाली बना के देखते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब चीज़ें अच्छी अपने अकॉर्डिंग डाल दी है मैंने, स्वाद के अनुसार। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और टमाटर भी गले नहीं हैं, तो थोड़े से मैंने टमाटर को मैश करा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया खिचड़ी, जो कि हमारी भीगी हुई थी, धुली हुई थी ये, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। और सॉरी, मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला है, ठीक है, हल्दी इसमें नहीं डाला है। मिर्च, धनिया, गरम मसाला, ये सब चीज़ें डाले, नमक, ठीक है, इसमें हल्दी को स्किप कर दिया मैंने, वही पीली वाली खिचड़ी हो जाती फिर वो, इसलिए हल्दी मैंने इसमें नहीं डाली है। इसको अच्छे से चलाएँगे, चलाने के बाद हम इसमें मतलब एक अनुसार, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब अंदाज़ा लगा करके ही मैं इसमें पानी डालूंगी। यहाँ पे मैं कोई नाप के पानी नहीं डालती हूँ, जैसे कि गिलास से या कटोरी से मैं पानी नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा देती हूँ पानी का, और बहुत ही अच्छे चावल बन जाते हैं हमारे। फाइनली अच्छे से चलाने के बाद, नमक वगैरह टेस्ट करने के बाद, मैंने बंद करके रख दी है खिचड़ी को, और खिचड़ी बन के हमारी तैयार हो जाएगी 2 से 3 सीटी में, क्योंकि कम चावल होते हैं ना, तो उसमें 2 से 3 सीटियाँ लगती हैं, और ज़्यादा चीज़ होती है तो उसमें सिर्फ 1 सीटी में बन के तैयार हो जाती है। और एक साइड हम अपनी जो है मठरी वगैरह भी देखे जा रहे थे, तो वो भी बन के तैयार हो ही गई हैं। देखो अभी फाइनली हमारी मठरियाँ तो बन के तैयार हो चुकी हैं, और अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे सेमे। तो मठरी देखो बहुत अच्छा कलर आया है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी एंड क्रिस्पी भी थी। आपको अभी फोड़ के दिखाती हूँ मैं, तो ज़्यादा मैंने जलाई भी नहीं है, एकदम बढ़िया से बन के तैयार हो चुकी हैं ये। ऑलरेडी मैंने भगवान जी को भोग लगाया है, और हस्बैंड को भी खिला के चेक करवा लिए कि कैसी बनी है। हस्बैंड बता चुके हैं बहुत ही अच्छी बनी है, और देखो बहुत ही क्रिस्पी बनी थी ये। तो यहाँ पे मैंने मठरियाँ तो बना ली है, साथ में बनाऊँगी मैं सेम, और सेम में हमारी लगता है हमें जल्दी ही बन जाएंगी, क्योंकि मठरियाँ पकने में थोड़ा सा टाइम लगती हैं, और सेमें एकदम पतली पतली होती हैं, तो वो जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। तो उसके लिए ले लिया था मैंने एक बड़े साइज का लोई, उसको मैंने अच्छे से बेला यहाँ पे, और मैं बिल्कुल बारीक वाली जो सेमें होती हैं वो बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल बारीक रोटी बनानी पड़ेगी। जैसे कि मैं देख सकते हैं काफ़ी मेहनत लगा रही हूँ मैदा को बेलने में, और मैदा बेलने में बहुत मेहनत लगती है, आप सबको पता है, तो नहीं तो मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने जो एक रोटी टाइप का बेल लिया है, और इनको इस तरह से सेमे में कटिंग कर दूंगी, बिल्कुल सेम के साइज में। आप चाहें तो कोई इनको डिज़ाइन भी दे सकते हैं, लेकिन हमें खानी है, डिज़ाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने एकदम नॉर्मल सिंपल की तरह इनको अच्छे से बेल के कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी सेमे बन के तो हो गई हैं तैयार। मेरा बेटा बार बार आके बोल रहा था मम्मी तैयार है, मैं खा लूँ, मैं ले लूँ। मैंने बोला ठीक है, आपका जो मठरी है वो तैयार है, आप ले लो। तो बेटे को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैंने इसको सुबह बोला था। सुबह मेरा बेटा स्कूल जाते समय मेरे से पूछ रहा था मम्मा सेमी मटरी, तो मैंने बोला कि आप स्कूल से आओगे तो आपको बनी बनाई मिलेंगी, आप तब खा लेना। तो जब बच्चे फरमाइश करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और बना के देने को थोड़ा हम ही बना के देते हैं उन्हें तो अच्छा लगता है, और मैं बना देती हूँ एकदम से कोई भी चीज़ जब मेरा बेटा किसी चीज़ को फरमाइश करता है। वैसे तो मेरा बेटा ज़्यादा खाने का चटोरा नहीं, क्योंकि बाहर की कोई भी चीज़ वो नहीं खाता है, मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी नहीं खाता है। मैं ये देखती हूँ, हम लोग खा लेते हैं कभी कभी, लेकिन हमारा भी बहुत कम मन करता है अब।
लेकिन वो नहीं खाता है, तो वो घर की चीज़ें ज़्यादा खाता है। बनी हुई ये चीज़ अच्छी है और अच्छी भी लगती है मुझे। अभी यहाँ पे साथ में मैंने बना लिया था खाना, तो खाना हमारा बन चुका है क्योंकि ज़्यादा है कुछ हैवी नहीं बनाया, दो दो चीज़ नहीं बनाई मैंने, सिर्फ एक चीज़ वो भी खिचड़ी बनाई थी। काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी हैं। चलिए खाना परोसते हैं और देते हैं, सबको खिलाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स खाना बन गया है, हस्बैंड को परोस दिया है, साथ में सैलेड भी मैंने काट दिया था पहले ही, और घी के साथ खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी लग रही थी एंड मुझे भी भूख लग रही थी बस। यहाँ पे सेमें भी हमारी बन चुकी हैं और देखो सेमों में भी कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी ये सेमें भी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ना कमेंट में ज़रूर से बताना। और मैं अक्सर कुछ ना नई नई चीज़ बनाती रहूँगी, आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे सेमे वगैरह बनके तैयार हैं। थोड़ा सा ऑयल कम हो चुका था इसमें क्योंकि मटरी वगैरह बना चुकी हूँ, सेमों के लिए थोड़ा सा ऑयल कम पड़ रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऑयल और बढ़ाया इसमें और अच्छे से थोड़ा सा गर्म करा उसको धीमी आंच पे। और मैंने सेमे ना पहले ही बना के रख रखी थी कटिंग वगैरह कर करके, और इनको हाथ के हाथ इसी तरह से डालती जाऊँगी और ये थोड़ा सा धीमी आँच में ही बढ़िया से पक के तैयार हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे से बन जाएंगी। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बट होता ना कि एक बनाने वाले का जो होता है बनाते बनाते ही मन भर जाता है। तो फिलहाल मेरा इतना कुछ अभी खाने का मन नहीं था क्योंकि मेरा बनाते बनाते ही मन भर गया था इनको। तो मैं A to Z वैसे तो सारी सेमें बना चुकी हूँ, ये लास्ट का मेरा रह गया था एक लोई बड़ा सा, देखो रोटी टाइप का, तो बस इसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करी क्योंकि लास्ट रह गया था। और वही है ना, हर बार जब भी बनाती तो नहीं शेयर करती क्योंकि ये लास्ट का रह गया है। तो चलिए यहाँ पे इसका भी जल्दी से कटिंग करते हैं सेमों में, और वाकई में जल्दी जल्दी सेमें हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी सेमें बनके भी एकदम रेडी हो चुकी हैं और अभी इनको स्टोर कर लेती हूँ मैं, ताकि ये जो मेरी एक हफ़्ते कम से कम 2 हफ्ते तो चली जाएंगी, और वैसे तो काफ़ी टाइम चल जाएंगी हमारी ये सेमें। ठीक है, तो मैंने वही वाला पेपर जिस पे मैंने सेमें ली थी ना, उसी पेपर को अच्छे से डब्बे में सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़क पेपर था, ये बहुत ही ज़्यादा। इसको अच्छे से सेट कर दिया है और इसमें सारी सेमें भर के रख दूँगी मैं इसको बंद करके। सबसे पहले ना मैंने इसको डब्बे को खाली करा था, इसमें जो भी सामान था ना वो मैंने दूसरे डब्बे में रख दिया है क्योंकि वैसे भी इसमें ज़्यादा सामान नहीं था और दूसरे वाले डब्बे में भी इतना सामान नहीं था, तो इसका जो सामान है वो दूसरे डब्बे में एडजस्ट हो सकता था, इसलिए वो मैंने दूसरे वाले डब्बे में एडजस्ट कर दिया है पहला इस डब्बे का सामान। और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद मैंने ये पेपर लगाया और इसमें सारी सेमें आ चुकी हैं, हमारी जो सेमें हैं सब कुछ आ चुकी हैं, ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो डब्बा है ये पता नहीं कितना बड़ा है ये कैसे, तो इसमें जितनी भी सेमें बनाई थी मैंने सारी की सारी आ चुकी हैं और देखो कितनी अच्छी लग रही है हमारी सेमें। तो सेमें वगैरह बनके तैयार हो चुकी हैं। खाली समय का जो उपयोग हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, सबको खाने के लिए मिल गई हैं सेम मटरी वगैरह और टाइम से बनके तैयार हो चुकी थी ये, और सबको मैंने खाना खिला दिया है, सबने खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है बीच में रुक के, और मैंने सबको खाना खिला दिया है। खाना वाना खाने के बाद सेमें वगैरह बन चुकी हैं और थोड़ी सी देर लगभग 5 मिनट 10 मिनट मैं बैठी, पहले थोड़ा सा आराम किया। मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी खड़े खड़े, इस वजह से आराम करने के बाद मैं आ जाती हूँ सीधा दोपहर में। 3 बज चुके हैं, अभी लगभग 3 ही बज गए हैं, 3 बजने में अभी कुछ मिनट कम है, ऐसा टाइम हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा हाथ के हाथ बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ क्योंकि जब भी हम रसोई या किचन में मतलब किचन में जब भी कोई मतलब काम ऐसा करते हैं तो फैलावा ही हो जाता है, काफ़ी सारा काम फैल जाता है। और किचन मुझे वैसे भी गंदी अच्छी नहीं लग रही थी और बर्तन भी काफ़ी हो चुके थे। मैंने सोचा बर्तन वगैरह साफ़ कर दूंगी और किचन भी साफ़ कर दूंगी, उसी के बाद थोड़ा बहुत मैं आराम कर पाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे बस अपनी किचन को अच्छे से क्लीन किया, सबसे पहले बर्तन क्लीन किए, फिर उसके बाद मैंने गैस वगैरह जो भी गिर जाता है सामान भाई बनने पे इस पर, तो अच्छे से गैस को भी क्लीन कर दिया था। और पूरा किचन क्लीन होने के बाद जो मन और दिल को शांति मिली है बहुत अच्छा। फिर क्लीन व्लीन करने के बाद ना थोड़ी देर में लेटने चली गई थी
थोड़ी देर लेटी, उसके बाद शाम के समय हस्बैंड की फरमाइश आई कि चाय और जो मठरी सेवई बनाई है वो मुझे ला दो। मैंने बोला ठीक है। यहाँ पे मैंने चाय बनाई और जो मठरी सेवई बनाई थी वो मैंने यहाँ पे परोसी एक प्लेट में, क्योंकि भाई अभी ताज़ी ताज़ी है, गर्मा गर्म है और सबका मन है खाने का, सबकी फेवरेट भी है घर में, तो सबकी मनपसंद चीज़ कौन मना कर सकता है बताओ खाने से। तो यहाँ पे सेमे और मटरी बनके हमारी तैयार हैं। चलिए सर्व हो चुकी हैं चाय के साथ। मेन तो ये चाय के साथ ही अच्छी लगती हैं, तो सब ये सबको खिलाते हैं। मैं भी खाती हूँ, हस्बैंड भी खाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया थका के मैं अपना आराम से तब जाके आराम से कुछ खा पा रही हूँ बैठ के। बहुत ही आनंद आ रहा है। हस्बैंड बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, क्रिस्पी बनी है, तो मैंने बोला थैंक यू सो मच। चाय भी बहुत अच्छी बनी थी और चाय के साथ भाई कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बना दी सेवई और मटरी। सब सुबह नाश्ते में भी खा लेंगे, शाम को भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना मेरे चैनल को। कमेंट करना ना भूलना कि मेरी रेसिपी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।